नमस्कार। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग। ये है लास्ट वीक ऑफ फरवरी की, विच इज़ 22 ऑफ फरवरी। मैं रीडिंग करती हूँ सोल कनेक्शंस की। मैं उसको लेबल नहीं देना चाहती कि सोल कनेक्शन है कि ट्विन फ्लेम है, वो आप रीडिंग देखने के बाद खुद देखिए कि किस पे है। तो आई एम चेंजिंग द लेबल नाउ टू सोल कनेक्शन, क्योंकि जब रीडिंग लोग देखते हैं तो ट्विन फ्लेम के साथ साथ जो दूसरे लोग सोल कनेक्शन में हैं वो भी देखते हैं, तो उनको ज़रा सा एतराज़ है कि मैं ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग ही क्यों करती हूँ। तो ये है कि आप अपने सोल कनेक्शन के साथ यू आर इन सेपरेशन और इन चैलेंज। ओके, सो रीडिंग किस तरफ लेके चलती है हम देखते हैं। सो दैट विल गिव अस अ आउटलाइन। मैं कार्ड्स पहले नहीं निकालती हूँ, कार्ड्स आपके सामने निकालती हूँ, सो यू कैन सी द कार्ड हैज़ बीन लिफ्टेड इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड whatever comes we take that accordingly. Okay, कॉन्फ्लिक्टेड कार्ड पिछले हफ्ते भी आया था कि कॉन्फ्लिक्टेड कार्ड से मेरा मतलब है कि दे हैव डिसीजन टू मेक, दे हैव सम डिसीजन टू मेक। उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं शायद आपके काउंटर पार्ट के पास। मैं काउंटर पार्ट बोलती हूँ ही एंड देन शी, यू नो, आई डोंट यूज ही एंड शी. When I say the masculine, I uses he. When I say feminine, I uses she. Okay, so just want to tell. Conflicted है, I think उनके पास multiple choices हैं at the moment. They have to make a decision. उनकी इनर नोइंग उनको कुछ कहती है, उनकी इनर नोइंग उनको कुछ कहती है, इनर नोइंग कहती है, वो टेलीपैथी इंट्यूशन उनको कहती है। आई थिंक दे आर इग्नोरिंग दैट एट द मोमेंट, दे आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट देयर इनर नोइंग देयर हार्ट इज सेइंग टू देम। तो वो अल्यूजन में है एट द मोमेंट। यू नो, उनकी जो जजमेंट है वो क्लाउडेड है, अनबैलेंस्ड है एट द मोमेंट। उनकी जजमेंट इज़ वेरी क्लाउडेड समहाउ। क्यों है वी हैव नो आइडिया। एंड वो, आई मीन, उनकी जो ये जो इनर नोइंग टेलीपैथी इंट्यूशन है वो उनको बताती है रिस्क लेने के लिए, पॉसिबिलिटी लेने के लिए। आई थिंक दे आर नॉट टेकिंग दैट रिस्क एट द मोमेंट। ही और शी इज नॉट टेकिंग द रिस्क एट द मोमेंट। दे जस्ट वेरी वेरी केयरफुल। दे जस्ट, उन्होंने अपने आप को अभी फ्री स्पिरिटेड नहीं किया है। दैट पर्सन हैज टू लिसन टू दी intuition from up there, जो telepathy उनको आ रही है, and then he or she has to connect there. I think वो अभी उसको ignore कर रहे हैं somehow. जब हम अपनी intuition को, ये telepathy को ignore करते हैं and एक stagnant जगह पे, stagnant रिश्ते में अगर हम अटके रहते हैं, या हम दुनिया के उसमें सोचते हैं कि ओ दुनिया क्या बोलेगी अगर मैं इसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी। वी आर नॉट हेयर टू प्लीज द सोसाइटी, वी आर हेयर टू प्लीज अप यूनिवर्स। और फाइनेंशियल दो सोचते हैं मैं क्या ऑफर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। वो सब चीज़ें जब दिल के रिश्ते होते हैं तो वहाँ काउंट नहीं करती हैं रजे। एक कार्ड बार 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 आता है, यू नो, वो है इंट्यूशन का। पिछले 2 बारी से आ रहा है। वो कहते हैं कि यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। तो आपके काउंटर पार्ट को और आपको दोनों को पता है कि आप क्या आंसर सीख कर रहे हैं, बट आई थिंक आप, वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। कहते हैं अबंडेंस है, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ। तो आपने अपना जो इनर वर्क किया है, आपको अबंडेंस फ्लो हो रही है। मुझे लगता है कि फीमेल के लिए है मेनली, मस्कुलिन आई थिंक अभी अभी अपना काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो इतनी क्लाउडेड जजमेंट नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि forgiving yourself another will help you move forward. शायद आपने या उन्होंने एक दूसरे को माफ़ नहीं किया, कुछ तल्ख बातें कहीं एक दूसरे को कही होंगी या लिखी होंगी या जैसे भी बोली होंगी।
तो वो आप दोनों ने एक दूसरे को माफ़ नहीं किया। मैं हमेशा बोलती हूँ माफ़ करने वाला बड़ा होता है। प्लीज़ आप माफ़ करके आप अपने ऊपर एक फेवर करते हो, आप फॉरवर्ड मूव होते हो। वो तो इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है या जी रही है जिस तरह भी, आप अंदर वो गुस्सा रख के तो आप अपने साथ वो जस्टिस नहीं करते हो। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए यार। टाइम अपार्ट है, सम डिस्टेंस विल ब्रिंग क्लैरिटी, विल हेल्प ब्रिंग क्लैरिटी। वो हमेशा होता है, सेपरेशन में क्लैरिटी आती है। पुट अवे द कंप्यूटराइज पर नया कार्ड आया है। वर्किंग लेस एंड हैविंग मोर फन विल हेल्प स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप। क्योंकि जब भी हम किसी रिश्ते में बढ़ते हैं आगे, तो हमको उस रिश्ते में टाइम देना होता है, जो हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि हमको एक ट्रॉफ़ी मिल गई तो फिर हम भूल जाते हैं कि उसको ट्रॉफ़ी को संभाल के हमने कैसे रखना होता है। तो ऑफिस को संभालना सीखिए। एक चीज़ मिल गई तो उसको रखना भी तो है ना, उसको वो प्यार मोहब्बत वो सब देना भी तो है। सिर्फ विन करना ही ज़रूरी नहीं होता, इसके आगे भी बहुत, कई बार आप हार के भी जीत जाते हैं। ओके, तो कई बार हार के भी जीत जाते हैं और कई बार जीत के भी हार जाते हैं। ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो वो कहते हैं ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। मैं वो कहते हैं यू एंड आई वर टू यंग ना। जब मैं यंग की बात करती हूँ तो वो ज़रूरी नहीं कि आपकी एज, कि आप 20 के हो, 20 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो। इट्स नॉट दैट एज वी टॉकिंग अबाउट। इट कुड बी योर इमोशनल एज, इट कुड बी योर मेंटल एज एज वेल। Maturity doesn't only come with age, it comes with experience, it comes with spirituality as well. कई जो spirituality की maturity, तो उसका age से कोई दूर दूर का नाता नहीं होता। आपको 16 साल पे भी आप स्पिरिचुअल हो जाते हो और आप 70 पे जाके भी स्पिरिचुअल नहीं होते हो कई बार। तो ये जब आप पहले मिले होंगे तो दोनों शायद इमोशनली शायद मेच्योर नहीं थे। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। तो उनके पास कोई न्यूज़ है, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं और वो विश करते हैं, क्योंकि आप सेपरेशन में हैं तो विश कर रहे हैं कि आई विश आई कुड शेयर माई न्यूज़ विद यू। तो किसी को तो दरवाज़ा खटखटाना होगा। ये पहले आप ये दो नवाबों की गाड़ी नहीं तो अटकी रहेगी। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, सो दे आर अट्रैक्टेड टू यू, लेकिन कह नहीं रहे हैं क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन को हमेशा कहने में तकलीफ होती है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, तो वो आपको महसूस करते हैं। आप सेपरेशन में भी हैं तो वो आपको महसूस करते हैं। हम सेपरेशन में हैं, देखना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्योंकि कई बार other party is not speaking, they are not showing emotions, they are not doing anything, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि where do I stand। इसीलिए तो आप कार्ड रीडिंग देखते हो कि इसमें है क्या, isn't it? That's why you see card readings. Okay, so वो कहते हैं कि आई फील टू मच प्रेशर राइट नाउ। उनकी कोई परेशानियाँ चल रही हैं तो वो प्रेशराइज हैं, तो इस टाइम पे वो प्रेशराइज है। तो इट्स ओके, लीव देम अलोन, डोंट बॉदर देम प्लीज़, उनको बॉदर मत कीजिए। माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग आर अ बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज। कई बार हम भूल जाते हैं कि दो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो उनकी बैकग्राउंड्स, उनकी अपब्रिंगिंग, उनको वो बचपन की वो जो चीज़ें वो डिफरेंट होती हैं, तो अपब्रिंगिंग में फ़र्क होता है। ओके, तो इसलिए मतलब आपकी थॉट प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर, तो उनको आज भी जो आपने गुड टाइम्स शेयर किया है वो याद है। द थॉट ऑफ यू स्टिल डज थिंग्स टू मी, तो वो कहते हैं कि आपके बारे में सोच के आज भी कुछ कुछ होता है। ऑरिकल से मैं गाइडेंस लेना चाहूँगी कि इस वीक की हमारी गाइडेंस किस तरह चलनी चाहिए, क्या हमारी गाइडेंस में होना चाहिए। तो ऑरिकल प्लीज़ गिव अस द गाइडेंस फॉर दिस वीक, how and which areas we should pay attention to. तो ये आया है सेक्रेड कुंडलिनी। वाओ, ये पहली बार आया है।
Ancient and sacred knowledge is waiting within the heart of the earth, yearning to be discovered. Crystals hold the key, connect energetically with the earth and her crystal run, healing, love and abundance result. आपको वो ये कि नेचर से, धरती से कनेक्ट करना है, उससे कनेक्ट करके आपको हीलिंग, लव एंड अबंडेंस मिलेगा। एक कार्ड में और उठाना, दो उठ गए हैं, एक उठाना चाह रही थी, वो है पेशेंस का कार्ड है। वो कहते हैं यू आर एंटरिंग अ टाइम ऑफ ग्रेट लव एंड पीस। ओके, तो आप पीस और लव के उसमें एरा में जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड अलाउ द करंट स्टॉर्म टू क्लियर। तो कोई जो हलचल मच रही है, जो वो अभी रेडी नहीं है, तो वो जो है वो तूफान को जाने दीजिए। सो कहते हैं नो मोर राउंड्स, ओनली लव एंड लव प्रिडिक्टेड फॉर द फ्यूचर। सो वो जब तूफान चला जाएगा उसके बाद आपके लिए कोई वो जख्म नहीं रह जाएंगे आपके, ओनली प्यार ही प्यार होगा। लवली कार्ड। एंड फिर आता है मैजिक। ये मैंने एक उठाना था, दो उठ के, तो मैजिक आया है। बोलते हैं मैजिक ब्लेसिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन, अ हीलिंग इन डिस्गाइज इज कमिंग योर वे, कीप एन ओपन हार्ट एंड माइंड। तो वो कहते हैं कि एक मैजिक है, एक ऊपर से ब्लेसिंग है, कुछ बदलाव है आने वाला आपकी ज़िंदगी में। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कि आप चाहते नहीं हो, फिर भी वो आज वो चीज़ हो जाएगी, वो तुम्हारे रास्ते में आने वाली है। अपने दिल और दिमाग की खिड़कियों को खुला रखिए। मैं हमेशा वही कहती हूँ ना कि जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है, जो भी यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है, उसको होने दीजिए, रोकिए मत, क्योंकि उसने हमारे लिए अच्छा ही सोचा होता है। एंड वही तो होता है ना जो हम पहले एग्री करके आते हैं राजे, लेकिन हमें याद नहीं रहता जब हम इस इंसान के रूप में यहाँ होते हैं। छोटे होते हैं, जब बहुत बच्चे होते हैं तो हमको हमारी स्मृति याद होती है। ठीक है, ये थी वीकली रीडिंग। मिड वीक रीडिंग में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आपको लॉट्स ऑफ लव एंड नमस्ते।